हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर में देखे हुए थे बच्चों डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, है ना। जब भी कोई सेल को, है ना, किसी भी सॉल्यूशन में डाला जाता है ना, तो उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं। या वो तो सिंक हो जाता है, या वो स्वेल हो जाता है, या वो सेम साइज का होता है, ठीक है ना। तो ये सब पढ़े हुए थे हम लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सब्सटेंस इन करता है ना, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जो भी सब्सटेंस निकलता है ना। तो जो भी यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल की बात हम लोग कर रहे थे, तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, उस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेल के अंदर जाता है ना। जैसे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हम लोग करें, जैसे कि अमीबा की बात कर लेते हैं। तो अमीबा भी कुछ ऐसे सब्सटेंस को, सॉलिड हो या लिक्विड हो, कुछ ऐसे सब्सटेंस को क्या करता है, अपने अंदर लेता है ना। क्यों लेता है भाई? तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, है ना। देखेंगे इसके पहले भी आप लोग पढ़े होंगे अमीबा के बारे में। तो अमीबा क्या करता है, जब भी फूड पार्टिकल्स उसके शरीर के अंदर आता, शरीर के पास आता है, तो वह क्या करता है, अपने शरीर के किसी भाग को अंदर की तरफ बेंड कर लेता है। वो बेंड कर किए हुए जो भाग होते हैं उसी को हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं, है ना, यानी सूडोपोडिया का फॉर्मेशन। तो क्या किया, फ्लेक्सिबिलिटी हुई है, जिसके कारण कोई सब्सटेंस उसके अंदर आ जाता है। तो यह जो प्रोसेस हुआ, वो सब्सटेंस अंदर आया, उसी को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो जितने भी सेल होते हैं, सभी सेलों की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, वह फ्लेक्सिबिलिटी सब्सटेंस को अंदर, है ना, अंदर आने में, इंटेक करने में मदद करता है। जैसे कि देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो कि यह अमीबा हो गया, तो अमीबा भी क्या एक सेल है। जब भी कोई फूड पार्टिकल्स इसके नज़दीक आए, तो यह क्या करता है, अमीबा अपने जो सेल का जो आउटर लेयर, तो सेल है बच्चों, पूरा समझना है। अमीबा क्या है, सेल है। तो ये अंदर की ओर क्या करता है, बेंड कर लेता है, जिससे फूड पार्टिकल्स क्या हो जाए, इसके अंदर आ जाता है। तो यह जो दबे हुए जो भाग होता है, इसी को सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया कहा जाता है, सूडोपोडिया कहलाता है बच्चों, ठीक है, दबे हुए। तो यह फ्लेक्सिबिलिटी के कारण होता है। और एक और भी रीजन होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, कि फ्लेक्सिबिलिटी के कारण अमीबा क्या करता है, मूव करता है। और फ्लेक्सिबिलिटी यानी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, फ्लेक्सिबिलिटी है तो सूडोपोडिया बना। अगर यही इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अगर बच्चों नहीं रहती, मान लो कि यह अगर इसी कंडीशन में रहता, सोचो कि अगर इसी कंडीशन में अगर ये रह जाता, इसके अंदर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है मेम्ब्रेन का, वो नहीं होता, तो क्या इसका जो भाग है, आउटर जो भाग है, क्या वो बेंड हो पाता, अंदर की ओर दबता? नहीं दबता बच्चों। जैसे कि मान लो कि ये मार्कर हो, अब इसको सोचे कि हम इसको थोड़ा सा बेंड करें, होगा बच्चों? नहीं होगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा प्लास्टिक कोई रहे, पतला हो गया, जब क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसके अंदर। तो यह जो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ, किसके कारण हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी है तो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ। इसी के कारण, है ना, अमीबा का शेप और जो साइज होता है बच्चों, फिक्स नहीं होता है, डिफरेंट शेप और साइज का होता है ना। तो ऐसे सेलों में होगा जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। मोस्टली जितने भी पढ़े हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे लिपिड और प्रोटीन के बारे में पढ़े थे, फ्लेक्सिबिलिटी करता है, हाँ। आज इसी के बारे में बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी देखें हम, है ना, कि सेल के अंदर, है ना, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उस फ्लेक्सिबिलिटी के दौरान क्या होता है, सभी सब्सटेंस मतलब सेल के अंदर आता है ना। वह जो प्रोसेस होता है उसी को बच्चों इंडोसाइटोसिस कहते हैं, है ना। आज टॉपिक डालते हैं बच्चों, इंडोसाइटोसिस के बारे में डालते हैं कि इंडोसाइटोसिस क्या होता है बच्चों, ठीक है। आज रिंग डालता हूँ, इंडोसाइटोसिस। बच्चों हेडिंग क्या है, इंडोसाइटोसिस। सिंपल सी बात कहेंगे हम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इस पर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, इसी के कारण क्या होता है, सब सब्सटेंस क्या करता है, अंदर की ओर जाते रहता है ना। तो देखेंगे हम, द फ्लेक्सिबिलिटी
परमिएबिलिटी ऑफ सेल, सेल इसका हो, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, सेल मेम्ब्रेन also enable to also enables the cell to engulf in food and कुछ भी other materials and other materials from its environment, external environment, बाहर से मिला ना बच्चे, from external environment, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। मैंने क्या उससे फ्लेक्सिबिलिटी हुई, अंदर की ओर चला गया, तभी भाग चले, यह जो प्रोसेस होता है बच्चों, इसी को इंडोसाइटोसिस कहता है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। ये प्रोसेस क्या होता है बच्चों, इंडोसाइटोसिस होता है। जैसे एग्जाम्पल में अमीबा की बात करेंगे, कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा, है ना। बेंड करता है, बेंड करके क्या करता है, अपने अंदर लेता है सभी सब्सटेंस को, है ना। तो वो जो फूड को इनगल्फ किया, फूड को लिया, वह जो प्रोसेस हुआ बच्चों, उसी को क्या कहेंगे, इंडोसाइटोसिस। जो कुछ भी मटेरियल्स हो सकता है ना, मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होता है ना। कुछ हो सकता है कि कुछ अनवांटेड सब्सटेंस भी उसके अंदर जाता होगा, है ना। तो यह जो प्रोसेस होता है, उसी को बच्चों में क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस कहता है ना। तो इसको नोट कर लो बच्चों, इंडोसाइटोसिस कहता है। फिर देखता हूँ, है ना। तो जो फूड मटेरियल्स जाता है, उसी को बच्चों लोग इंजेक्शन कहता है। क्या कहता है, इंजेक्शन। तो यह कह सकता है द इंजेक्शन, इंजेक्शन ऑफ मटेरियल्स, है ना। द इंजेक्शन ऑफ, जो जा रहा है फूड पार्टिकल्स जो आ रहा है, कुछ भी हो, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्शन, सही के अंदर जाना, है ना। बाय द सेल, किसके जा रहा है, थ्रो सेल, किसके जा रहा है, थ्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिखाई दे रहा है बच्चों, थ्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो यहाँ बच्चों, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य क्या हो रहा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, है ना। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या पाता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही कारण, है ना, सभी सब्सटेंस के अंदर क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है ना। तो इंजेक्शन, फूड मटेरियल्स को ले, इंजेक्शन ऑफ द मटेरियल्स बाय द सेल, है ना, थ्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंडोसाइटोसिस कहते हैं बच्चों। इसको नोट कर लो, तो देखते हैं। ठीक है बच्चों। तो जितने भी होता है, जितने भी इंडोसाइटोसिस होता है ना, ये कॉमन है। किसमें, प्रोटोजोआ जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें क्या होता है, कॉमन एक एग्जाम्पल होता है ना। सभी प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म में ये सब इंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं बच्चों, इंडोसाइटोसिस जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ, सभी डालते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, है ना। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला जो होता है उसको फैगोसाइटोसिस कहता है, फैगोसाइटोसिस। इस देखो ये प्रोसेस है बच्चे, टाइप से, है ना। फैगोसाइटोसिस से भी क्या करता है, सब्सटेंस ही, है ना, मटेरियल्स क्या होगा उसके अंदर आएगा, तो यही होता है पहला होता है। दूसरा जो टाइप्स देखता हूँ, दूसरा इसका किसका इंडोसाइटोसिस का जो दूसरा टाइप होता है, उसको लोग पोटोसाइटोसिस कहते हैं,
पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। इसको पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, पिनोसाइटोसिस, है ना। ये बच्चों सब इंडोसाइटोसिस का मतलब देखो, इसको समझना होगा पहले, है ना। मैंने कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर जो जा रहा है, वह जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं। लेकिन किस सेल में किस टाइप के सब्सटेंस कौन से मतलब कि मीडियम में, किस मीडियम में जा रहा है ना, सॉलिड है, लिक्विड है ना, तो वह सब इस सब के टाइप्स होते हैं, है ना। एक एक करके हम लोग देखेंगे, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फोटोसाइटोसिस क्या होता है ना, सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। तीसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस होता है। क्या होता है? रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस, है ना। ये टाइप्स हो गया। इसको एक और नाम से जानते हैं बच्चों, किसको? रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस को एक और भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्लेथ्रिन मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, क्लेथ्रिन मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, या इसको रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस कहता है। एक को फोटोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के नाम से जाता है, और एक को फैगोसाइटोसिस कहते हैं बच्चों। ये सब जो होता है इसका टाइप्स होता है बच्चों, इंडोसाइटोसिस का होता है। एक एक करके हम लोग देखेंगे इंडोसाइटोसिस के बारे के टाइप्स के बारे में, फैगोसाइटोसिस, फोटोसाइटोसिस, रिसेप्टर, ना बच्चों। और इस साइड बटन को क्लिक करके जितने भी इसके पहले जो लेक्चर है ना, जो भी इस चैनल के अंदर है ना, सभी आप देख सकते हैं इसको, है ना बच्चों। और कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अपना सुझाव डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और साथ में शेयर किया कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखो ये सब जो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, सिर्फ सेल के अंदर जो प्रोसेस, सभी आउटरनल जो प्रोसेस हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए जो प्रोसेस है, उसी के बारे में बच्चों अभी हम लोग देख रहे हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग देखे हुए थे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल के कितने पार्ट्स होता है, तो ये सब पार्ट्स के बारे में हम लोग देखा है। पहला जो हम लोग पढ़े होते सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े हुए। दूसरा जो हम लोग देखे थी जो पार्ट्स था उसका, हम लोग साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस, ये सब पार्ट्स उसको, है ना, एक एक पार्ट्स। तो अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों, ये सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में बात हम लोग करता है। ठीक है बच्चों, आज भर के लिए यहीं पर, फिर बात दिखा।